वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 102 और 102 पेज के ऊपर आज नया प्रकाश प्रारंभ हो रहा है। अथ अर्थापत्ति प्रमाण निरूपणम नाम पंचम प्रकाश प्रारंभ। ठीक है। अथ शब्द का अर्थ यहाँ पर है अनंतर और मंगल, ऐसा दोनों भी अर्थ ले सकते हैं। तो नया प्रकरण का आरंभ हो रहा है, इसलिए मंगलाचरण भी हो रहा है अथ शब्द से। और अथ शब्द का अर्थ अनंतर ऐसा भी होता है, अर्थात चौथा प्रकरण समाप्त होने के अनंतर, समाप्त होने के बाद में अब पांचवा प्रकाश उसके लिए आरंभ कर रहे हैं। अथ अर्थापत्ति प्रमाण निरूपणम, अर्थापत्ति प्रमाण का निरूपण करने वाला यह पांचवा प्रकाश प्रारंभ होता है। ठीक है। चलिए भाई, तो शीर्षक नंबर 1, तो न्याय मत में अर्थापत्ति का अनंगीकार त्रिधा अनुमान का वर्णन। ठीक है। तो देखो, तो 6 प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और उन 6 प्रमाणों से 6 प्रकार की प्रमा उत्पन्न होती है। उन प्रमाओं को बताया था प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्दी, उपमिति, अर्थापत्ति और अभाव। उनमें से 4 प्रमाणों का और उन 4 प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली 4 प्रमाओं का विचार अभी तक किया। अब 5 नंबर का जो अर्थापत्ति प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण से उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति प्रमा, उसका विचार इस प्रकरण में करना है। उसमें भी जो नैयायिक लोग हैं, न्याय शास्त्रकार और वैशेषिक शास्त्रकार, न्याय वैशेषिक, वे लोग मानते नहीं है अर्थापत्ति प्रमाण को। तो नैयायिक कितने प्रमाण को मानते हैं? 4 ही प्रमाण को मानते हैं अभी तक जिनका निरूपण हुआ है। फिर अर्थापत्ति क्यों नहीं मानते? तो वो कहते हैं कि हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में कर लेते हैं। अनुमान में भी व्यतिरेकी अनुमान में अंतर्भाव कर लेते हैं। ठीक। अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा जो प्रमा उत्पन्न होती है, प्रमा ज्ञान उत्पन्न होता है, वह फल तो हमको अनुमान प्रमाण से ही प्राप्त हो जाता है। अतः स्वतंत्र अर्थापत्ति प्रमाण मानने की हमको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, एक लोग बोलते हैं। और अनुमान का 3 भेद बताते हो। कैसा? केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान, और एक होता है अन्वय व्यतिरेकी। बराबर। उनमें से व्यतिरेकी अनुमान में हम लोग अंतर्भाव करते हैं किसका? अर्थापत्ति प्रमाण का। ऐसा नैयायिकों का कहना है। तो क्या कहते हैं वो दे रहे। अब शीर्षक नंबर 1 पंक्ति को देखिए। न्याय मत में अर्थापत्ति का अनंगीकार, अनंगीकार मतलब स्वीकार करते नहीं है अर्थापत्ति को। और 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण मानते हैं नैयायिक लोग, उस बात को बोल रहे हैं। अब नीचे, नैयायिक मत में पूर्व उक्त विचारी ही प्रमाण है। अभी तक 4 प्रकार प्रकरणों में जो 4 प्रमाणों का विवेचन किया गया है, उतने ही 4 प्रमाण मानते हैं। कौन? नैयायिक लोग। नैयायिक मत में पूर्वोक्त 4 ही प्रमाण है। बराबर, पूर्ण विराम। व्यतिरेकी अनुमान में अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव है। ठीक है ना। तो व्यतिरेकी प्रमाण, व्यतिरेकी अनुमान, क्योंकि अनुमान की 3 भेद है उनके यहाँ।
केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और अन्वयी व्यतिरेकी। उसमें से जो व्यतिरेकी अनुमान है केवल व्यतिरेकी, उसमें अंतर्भाव करते किसका? अर्थापत्ति का। व्यतिरेकी अनुमान में अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव है। और सिद्धांत में, सिद्धांत मतलब वेदांत मत में, सिद्धांत में केवल व्यतिरेकी अनुमान का अंगीकार नहीं, याते अर्थापत्ति भिन्न प्रमाण है। ठीक है ना? तो सिद्धांत मत में अर्थात वेदांत मत में है कि नहीं, वो लोग जो नैयायिक 3 प्रकार का अनुमान मानते हैं ना, उनमें से जो केवल व्यतिरेकी अनुमान है उसका वेदांत मत में स्वीकार नहीं है। अतः अन्वय व्यतिरेकी का भी स्वीकार नहीं है, केवल अन्वय अनुमान मानते हैं वेदांत मत में। तो व्यतिरेकी अनुमान मानते ही नहीं, केवल व्यतिरेकी अनुमान मानते ही नहीं है, तो उसमें अंतर्भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर क्या करना पड़ता है? स्वतंत्र अर्थापत्ति प्रमाण मानना पड़ता है। अतः वेदांतियों ने स्वतंत्र अर्थापत्ति प्रमाण का स्वीकार किया है। सिद्धांत में केवल व्यतिरेकी अनुमान का अंगीकार नहीं, याते अर्थापत्ति भिन्न प्रमाण है। लग गया? आगे, केवल व्यतिरेकी अनुमान का प्रयोजन अर्थापत्ति से सिद्ध हुए है। ठीक, देखो भाई, 2 बाजू है, एक तरफ नैयायिक, एक तरफ वेदांती। नैयायिक कहते हमको अर्थापत्ति का प्रयोजन केवल व्यतिरेकी से सिद्ध होता है, अतः हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण मानते नहीं। ठीक, वेदांतियों को पूछेंगे तो वे कहते हमको केवल व्यतिरेकी अनुमान मानने की जरूरत नहीं है। केवल व्यतिरेकी अनुमान से जो फल सिद्ध होता है, जो प्रयोजन होता है, वह प्रयोजन हमको तो अर्थापत्ति प्रमाण मानने से सिद्ध हो जाता है। अतः हम स्वतंत्र अर्थापत्ति प्रमाण को मानते हैं वेदांती लोग। केवल व्यतिरेकी अनुमान का प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब फल, अर्थापत्ति से सिद्ध होवे। आगे, जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं। अब बोलेंगे भाई कहाँ होती वो व्यतिरिक्त, केवल व्यतिरिक्त अनुमान, उसका कोई आकार प्रकार स्वरूप कुछ तो बताइए। तब कौन शायद नहीं सामने था ना बोलना। जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं, पंक्ति मिल रही कि नहीं? दो प्रकार की व्याप्ति होती है, एक अन्वय व्याप्ति, दूसरी व्यतिरेक व्याप्ति। बराबर है कि नहीं? अन्वय व्याप्ति मतलब क्या और व्यतिरेक व्याप्ति मतलब क्या? तो जहां पर हेतु और साध्य इन दोनों का साहचर्य दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वहां होती है क्या? अन्वय व्याप्ति। बराबर। और जहां हेतु साध्य का साहचर्य नहीं, उसके अभाव का साहचर्य, हेतु का अभाव, साध्य का अभाव, अभाव का साहचर्य बताने वाली जो व्याप्ति, उसको कहते क्या? व्यतिरेक व्याप्ति। लग गया? जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं, बराबर, और साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का उदाहरण मिले, सो केवल व्यतिरेकी अनुमान कही है। मिल गया जी? केवल व्यतिरेकी अनुमान किसको कहते हैं, उसकी वो परिभाषा कि जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं, अन्वय व्याप्ति मिल नहीं रही है उदाहरण। बराबर है? क्योंकि अनुमान होता है वहां पर, जहां कहीं भी अनुमान होता है वहां उदाहरण की अत्यावश्यकता होती है, क्योंकि व्याप्ति का निश्चय उस उदाहरण में होता है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात अनुमान है, अनुमान में पक्ष होता है, साध्य होता है, हेतु होता है, व्याप्ति और उदाहरण। तो पर्वतो वन्यमान धूमात, इस अनुमान में पक्ष है पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी होता है कि नहीं? ये व्याप्ति हुई। और उदाहरण मानस, तो मानस उदाहरण हुआ, मानस रसोई घर, स्वयंपाक घर,
वहां पर तो धूम भी है और वन्नी भी है, बराबर। किंतु इस प्रकार का अन्वय व्याप्ति का उदाहरण जहां मिलता नहीं है वहां पर व्यतिरिक्त व्याप्ति खोजना पड़ती है। वो कैसी? साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति। जहां हेतु साध्य की व्याप्ति होती है वहां पर हेतु में साध्य की व्याप्ति, ऐसा नियम। क्योंकि एक नियम होता है, व्याप्य में होती है व्यापक की व्याप्ति। दुनिया में कुछ चीज व्याप्य होती है, कुछ व्यापक। जैसे धूम और वन्नी, इन दोनों में धूम क्या है? व्याप्य, और वन्नी व्यापक। जो चीज न्यून देश में या न्यून काल में रहती है उसको कहते हैं क्या? व्याप्य। और जो चीज अधिक देश में अथवा अधिक काल में रहती है उसको कहते हैं क्या? व्यापक। तो धूम कम जगह में रहता है, वन्नी अधिक जगह में रहता है, अतः धूम व्याप्य और वन्नी व्यापक। धूम कहाँ रहता है? पर्वत में, बराबर। चत्वर, गोष्ठ, महानस, कितनी जगह हुआ? चार। पर्वत में भी दिखाई देता है धूम। चत्वर, चत्वर मतलब चौक। ठंडी के दिनों में गांव गांव में चौरा चौरा पर लोग अग्नि को जलाते हैं और वहां सेकते हैं शीत निवारण करने के लिए, तो वहां पर भी धूम होता है। पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, गाय का गोठा, गाय को ठंडी न लगे इसलिए वहां पर भी अग्नि जलाई जाती है, वहां भी धुआं निकलता है, तो वहां पर भी होता है धूम, है कि नहीं? कितनी जगह हुई? पर्वत, चत्वर, गोष्ठ और महानस, स्वयंपाक घर, रसोई घर, वहां पर भी होता है, बराबर। और वन्नी 5 जगह, पर्वत में भी है, चत्वर में भी है, गोष्ठ में भी है, मानस में भी है और आयोगोलक में भी है कि नहीं? 5 जगह। आयोगोलक में धूम नहीं है, वन्नी है। तो धूम का रहने का ठिकाना कम हुआ, वन्नी ज्यादा जगह रह रहा है, अतः व्यापक हुआ वन्नी और व्याप्य हुआ कौन? धूम, बराबर। और व्याप्य में व्यापक की व्याप्ति होती है। व्याप्य कौन है? धूम। उसमें व्याप्ति है किसकी? वन्नी की, बराबर है। किंतु इस प्रकार की अन्वय व्याप्ति जहां मिलती नहीं है वहां पर व्यतिरिक्त व्याप्ति लेना पड़ती है। और व्यतिरिक्त व्याप्ति क्या होती है? साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति, बराबर। क्यों? नियम है, व्याप्य में व्यापक की व्याप्ति रहती है। ऐसा देखा जाए तो हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक, बराबर। क्या? हेतु व्याप्य, साध्य व्यापक। किंतु जब दोनों का अभाव लेते हैं तो व्यापक का अभाव व्याप्य होता है और व्याप्य का अभाव व्यापक होता है। व्याप्य कौन है? धूम, उसका अभाव व्यापक है कि नहीं? बराबर है। और व्यापक कौन है? वन्नी, जो साध्य है, उसका अभाव व्याप्य। व्यापक का अभाव व्याप्य। वो कैसे? उदाहरण से देखिए, आप अपनी कॉपी पर ये गोल या चौकोन निकालिए, 2 बाय 2 का, 2 इंच 2 इंच निकाला, पता है? चौरा चौकोन। उसके पेट में एक छोटा चौकोन निकालिए और जो छोटा चौकोन है उसमें लिखिए धूम। और धूम का जो छोटा चौकोन है ना उसके बाहर किंतु बड़े चौकोन के अंदर लिखिए वन्नी। अब धूम का क्षेत्र कैसा है? कम, वन्नी का ज्यादा, है कि नहीं?
छोटी चौकोन को छोड़कर सभी इधर उधर बैठा है कौन? वन्नी। तो ज्यादा क्षेत्र हुआ ना उसका, व्यापक हुआ वन्नी, और धूम व्याप्य, बराबर। अब क्या करेंगे? अब वन्नी का अभाव कहाँ है? जहां धूम बैठा है छोटे चौकन में, उदाहरण के लिए वहां क्या है? वन्नी का अभाव। और धूम का अभाव कहाँ है? जहां वन्नी है, बाहर है कि नहीं? धूम का अभाव। अब धूम का अभाव ज्यादा जगह में चला गया कि नहीं, और वन्नी का अभाव कम जगह। तो व्यापक कौन था? वन्नी। और उसका अभाव क्या हो गया अभी? व्याप्य, बराबर। और व्याप्य कौन था? धूम। उसका अभाव क्या हो गया? व्यापक, बराबर। और व्याप्य में व्यापक की क्या होती है? व्याप्य। पर्वत वन्यमान धूमात, यहाँ पर वन्नी व्यापक, धूम व्याप्य। और अभाव लेंगे तो वन्नी का अभाव हो जाएगा व्याप्य, और धूम का अभाव हो जाएगा व्यापक। फिर किसकी व्याप्ति किस में रहेगी? वन्नी के अभाव में, अर्थात व्याप्य में। धूम के अभाव की अर्थात व्यापक की व्याप्ति रहेगी। मिल गया? पंक्ति देखिए, जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं, पंक्ति मिली कि नहीं? 1 नंबर के शीर्षक के नीचे 5 पंक्ति, 5वीं। जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं और साध्याभाव में, साध्य वन्नी उसका अभाव, साध्याभाव वन्याभाव उसमें उदाहरण, हेतु के अभाव की, हेतु धूम और उसका अभाव, हेतु के अभाव की व्याप्ति का उदाहरण मिले, ऐसा उदाहरण मिल रहा है। अन्वय व्याप्ति को उदाहरण नहीं मिल रहा है, किंतु व्यतिरिक्त व्याप्ति को उदाहरण मिल रहा है। उदाहरण मिले सो केवल व्यतिरिक्त अनुमान कही है। तो केवल व्यतिरिक्त अनुमान का क्या लक्षण बना? जहां पर अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिलता नहीं है और साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का उदाहरण मिलता है, उसको कहते हैं क्या? केवल व्यतिरिक्त अनुमान। केवल व्यतिरिक्त अनुमान कही है। लग गया? उदाहरण दे रहे भाई, जैसे पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात् अनुमान है, केवल व्यतिरिक्त अनुमान है। पक्ष पृथ्वी, साध्य इतर भेद, इतर भेदवती है ना, साध्य हो जाता है क्या? इतर भेद। और हेतु गंधवत्व मतलब गंध, बराबर है। तो पक्ष है कौन? पृथ्वी, बराबर। पृथ्वी में क्या सिद्ध करना है? इतरों का भेद। हेतु क्या है? गंधवत्व, है कि नहीं? कैसे? अब समझने के लिए थोड़ा लिखिए आप वहीं पर कापी पर। एक गोल राउंड बनाइए 1x1 का, 1 इंच का बनाया, और उसके बगल में थोड़ा अंतर छोड़कर दूसरा उससे बड़ा राउंड बनाइए, गोल रिंगन। हो गया? अब जो छोटा गोल राउंड है उसमें लिखिए पृथ्वी, और जो बड़ा गोल है उसमें लिखिए जल, है कि नहीं? जल, तेज, वायु, है कि नहीं? आकाश आदि सब कुछ। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सब कुछ पृथ्वी को छोड़कर यावत। हो गया? अब जो छोटा राउंड है पृथ्वी, उस पर अंगुली रखिए। पृथ्वी कैसी है? इतर भेदवती। इतर कौन? जो बड़े राउंड में है, उनसे भिन्न है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी इतर भेदवती, इतरों से भिन्न है। क्यों? गंधवत्वात्, गंध वाली होने से। पृथ्वी में गंध है कि नहीं? है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य कहीं पर गंध है क्या? नहीं है, पृथ्वी में है, बराबर। मग अब यदि कोई अनुमान करने का प्रयास करता है, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, हेतु कौन है यहाँ पर? गंध। तो जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद है। साध्य क्या? इतर भेद।
तो जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद है। उदाहरण बताओ, उदाहरण क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी में गंध तो है, किंतु पृथ्वी क्या है? पक्ष। और उदाहरण वो होता है जो पक्ष को छोड़कर होता है, पक्ष से भिन्न होता है कि नहीं? या पृथ्वी क्या है? पक्ष है, और उसको छोड़कर अन्य कहीं पर भी नहीं है गंध कि जो उदाहरण मिल सके कि जहां जहां गंध होता है वहां वहां इतर भेद है क्या? कुछ नहीं है। तो अन्वय व्याप्ति का, हेतु साध्य के व्याप्ति का उदाहरण कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। बराबर लक्षण घटाना है। व्यतिरिक अनुमान का लक्षण किया ना ऊपर, व्यतिरिक अनुमान का क्या किया था कि जहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं मिल रहा है यहां पर। और फिर साध्याभाव में हेतु क्या भाव की व्याप्ति का उदाहरण मिले उसको कहते व्यतिरिक अनुमान। यहां अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिला नहीं। बराबर। अब देखिए साध्य क्या है? इतर भेद। साध्याभाव इतर भेदाभाव। हेतु क्या है? गंध। हेतुभाव गंधाभाव। ठीक है ना? बराबर है। अब देखिए फिर तो यत्र यत्र इतर भेदाभाव, यत्र यत्र पद से व्याप्य लेना पड़ता है ना, तो इतर भेद का अभाव, साध्य का अभाव क्या हो गया? व्याप्य। तो यत्र यत्र जहां जहां इतर भेद का क्या है? अभाव, वहां वहां गंध का भी क्या है? अभाव। उदाहरण जलादि। बराबर। कैसे? वो जो 2 राउंड निकाले थे ना उस पर देखिए। पहला राउंड कौन है? पृथ्वी वाला। उस पर अंगुली रखिए, पृथ्वी है कि नहीं? उसमें क्या सिद्ध करना है? इतरों का भेद। हेतु क्या दिया है? गंध है कि नहीं? अब व्याप्ति बनानी है तो पृथ्वी में क्या है? इतरों का भेद है। पृथ्वी में क्या है? छोटा राउंड पृथ्वी में इतरों का भेद है। किंतु जो बड़ा राउंड है जिसमें इतर सब लिखे है जलादि, उसमें उधर इधर इतर बैठे ना, वहां इतरों का भेद है क्या? नहीं है। उन इतरों का भेद कहाँ है? पृथ्वी में है कि नहीं? और उस इतर भेद का अभाव कहाँ है? जलादियों में। इतर भेद का अभाव मिल रहा है कि नहीं? इतर भेद का क्या है? अभाव कहाँ है? जलादियों में। वहां पर गंध का भी क्या है? अभाव मिला। तो जहां इतर भेद का अभाव है, साध्य का अभाव है, वहां पर इतर भेद का भी क्या है? अभाव है। उदाहरण जलादि, उदाहरण मिल गया। तो किसकी व्याप्ति किस में रही? यहां पर इतर भेद के अभाव में, साध्य के अभाव में, गंधाभाव की, हेतु के अभाव की क्या रही? व्याप्ति। क्योंकि व्यापक कौन है? गंधाभाव। व्याप्य कौन है? इतर भेदाभाव। और व्याप्य में व्यापक की क्या होती है? व्याप्ति। बराबर। पंक्ति देखिए, जैसे पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, या स्थान में यत्र गंधवत्वम है कि नहीं? गंधवत्व मतलब गंध, मतलब क्या? ये तो जोड़ दिया तो प्रकृति का बोध होता है। तो यत्र गंधवत्वम तत्र इतर भेद, या अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले नहीं, कहीं पर भी उदाहरण नहीं मिल रहा है। काहे थे? क्यों? पक्ष से भिन्न दृष्टांत होवे नियम है। दृष्टांत अनुमान में वो दिया जाता है जो पक्ष से भिन्न, पक्ष से भिन्न दृष्टांत होवे। यहाँ सकल पृथ्वी पक्ष है, समस्त यावत पृथ्वी क्या है? पक्ष है। यहाँ सकल पृथ्वी पक्ष है। बराबर। तासे भिन्न जलादिकन में, तासे भिन्न, तासे पृथ्वी से भिन्न कौन? जलादि। तासे भिन्न जलादिकन में इतर भेद और गंध रहे नहीं। इतर भेद भी नहीं रह रहा है और गंध भी नहीं रहता है। अर्थात जलादिकों में क्या है? इतर भेद का अभाव, और वहां पर गंध का भी अभाव है। जलादिकन में इतर भेद और गंध रहे नहीं, याते, इसलिए यह केवल व्यतिरेकी अनुमान है। कैसा अनुमान है? केवल व्यतिरेकी। या अन्वय व्याप्ति का उदाहरण कोई मिलता नहीं है और व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण मिल रहा है,
अतः यह अनुमान कैसा हुआ? केवल व्यतिरेक। और घटा रहे उसको, यत्र इतर भेदाभाव तत्र गंधाभाव यथा जले। ठीक, यत्र मतलब जहां जहां इतर भेद का क्या है? अभाव। उदाहरण जल में, जल में इतर भेद है, इतर भेद का अभाव है, इतर भेद का अभाव है, अतः वहां पर गंध का भी क्या है? अभाव है। यत्र इतर भेदाभाव तत्र गंधाभाव यथा जले। इस रीति से मिल गया। इस रीति से आगे क्या है? साध्य भाव में ना, साध्याभाव में, साध्य के अभाव में। हेतु के अभाव की, हेतु कौन है? गंध, उसका अभाव, गंधाभाव। इस रीति से साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति ज्ञान का क्या है? को नहीं, व्याप्ति ज्ञान का हेतु, व्याप्ति ज्ञान के लिए कारण है कि नहीं? जो है व्याप्ति ज्ञान का हेतु, जो अर्थात जिससे व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा कौन? सहचार दर्शन। व्याप्ति ज्ञान का हेतु जो सहचार ध्यान सो जलादिकन में होवे है, क्योंकि उदाहरण मिल गया कौन? जलादिक। जलादिकन में होवे, याते जलादिक उदाहरण है, इसलिए उदाहरण कौन हो गए? जलादिक। आगे, व्याप्ति ज्ञान का हेतु सहचार ज्ञान जा होवे सो उदाहरण कहिए। उदाहरण किसको कहते भाई? व्याप्ति ज्ञान के लिए कारण सहचार दर्शन। सहचार दर्शन मतलब साथ साथ रहना, जैसे जहां जहां धूम होता है वहां वहां सहचार दर्शन इसको कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान का हेतु सहचार ज्ञान जहां होवे, जहां पर वो सहचार ज्ञान होता है उसको कहते हैं क्या? उदाहरण। व्याप्ति ज्ञान का हेतु सहचार ज्ञान जहां होवे सो उदाहरण कहिए। बराबर। अन्वयी अनुमान में जैसा व्याप्य व्यापक भाव होवे तासे विपरीत व्यतिरेकी में होवे। देखो भाई दोनों का अंतर, अन्वय अनुमान, व्यतिरिक अनुमान। अन्वय अनुमान में क्या होता है? तो अन्वय अनुमान में जिस प्रकार का होता है कौन? व्याप्य व्यापक भाव, उससे विपरीत, उससे उल्टा होता है व्याप्य व्यापक भाव किसमें? व्यतिरेकी अनुमान में। बराबर। अन्वय अनुमान में हेतु व्याप्य होता है, साध्य व्यापक। बराबर। व्यतिरेकी अनुमान में साध्य भाव व्याप्य, हेतु का भाव व्यापक। देखो भाई, अन्वय अनुमान में जैसा व्याप्य व्यापक भाव होवे तासे विपरीत, उससे विपरीत उल्टा व्यतिरेक में होवे। और स्पष्ट कर रहे उसको, अन्वयी में अर्थात अन्वय अनुमान में हेतु व्याप्य होवे है और साध्य व्यापक होवे है। हेतु क्या होता है? व्याप्य, और साध्य व्यापक होवे। व्यतिरेकी में साध्याभाव व्याप्य होवे है, किंतु व्यतिरेक अनुमान में साध्याभाव व्याप्य और हेतु का भाव व्यापक। व्यतिरेकी में साध्याभाव व्याप्य होवे है और हेतुभाव व्यापक होवे। लग गया। परंतु या स्थान में नैयायिकन के दो मत है। समझ में आया? ये जो अभी बताया है कि नहीं, विवेचन किया उस बारे में, नैयायिकों के कितने मत है? दो। कैसे, क्या दो मत है भाई? दे रहे। परंतु या स्थान में नैयायिकन के दो मत है। क्या क्या? नंबर 1 दे रहे, साध्याभाव में हेतु के अभाव का सहचार दर्शन होवे है। इतना तो ठीक है। किसमें? किसका? साध्याभाव में हेतु के अभाव का। जैसे साध्य इतर भेद, साध्याभाव इतर भेदाभाव। बराबर। उसमें हेतु के अभाव का, हेतु गंध, हेतु अभाव गंधाभाव, उसका हेतु के अभाव का सहचार दर्शन होवे। क्योंकि जहां जहां इतर भेद का अभाव है वहां वहां क्या है? गंध का अभाव है। इतर भेद का अभाव कहाँ है? जलादिकों में, वहां पर गंध का भी क्या है? अभाव। साध्याभाव में हेतु के अभाव का सहचार दर्शन होवे, याते हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान भी साध्याभाव में होवे है। देखो, याते हेतु की अभाव, हेतु के अभाव की व्याप्ति का, हेतु नहीं, हेतु का अभाव, उसकी व्याप्ति। व्यापक कौन? हेतु का अभाव।
और उसकी व्याप्ति कहाँ पर, साध्य अभाव में। ठीक है, या तो हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान भी कहाँ होता है, साध्य अभाव में हो है। या पक्ष में कोई नहीं है कि यह दोष कहे है निस्मत में कुछ नहीं है, क्या करते दोष, क्या बताया अभी कि साध्याभाव में हेतु के अभाव का व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्य हुआ साध्याभाव, व्यापक हुआ हेतु का अभाव, बराबर ये मत है। तो यहाँ पक्ष में और व्याप्य से व्यापक की क्या होती है, अनुमति, बराबर। यहाँ पक्ष में कोई नैयायिक यह दोष कहे है क्या, जा पदार्थ में जिसकी व्याप्ति का ज्ञान होवे तो हेतु से तिस साध्य की अनुमिति होवे। मिला पंक्ति पुनः देखिए, जा पदार्थ में जिसकी व्याप्ति का ज्ञान होवे, अर्धविराम, ठीक है। पुनः देखिए, जा पदार्थ में जिसकी व्याप्ति का ज्ञान होवे तो हेतु से, मतलब उस हेतु से, है कि नहीं, तिस साध्य की क्या होती है, अनुमिति। उदाहरण देखिए, घटाइए, वन्य और धूम में, जा पदार्थ में धूम पदार्थ में जिसकी व्याप्ति का ज्ञान, जिसकी वन्य की व्याप्ति का ज्ञान होवे, वन्य की व्याप्ति का ज्ञान होता है कि नहीं, किसमें, धूम में, जिसकी व्याप्ति का ज्ञान होवे, वन्य की व्याप्ति का ज्ञान होवे तो हेतु से, धूम हेतु से, तिस साध्य की वन्य रूप साध्य की क्या होती है, अनुमिति हुई है, बराबर। अभी ऊपर क्या कहा था, फिर साध्याभाव में हेतु की व्याप्ति का ज्ञान, साध्याभाव में हेतु के अभाव के व्याप्ति का ज्ञान, बराबर है कि नहीं। व्याप्य कौन है, साध्याभाव, व्यापक कौन, हेतु का अभाव। किसकी व्याप्ति किसमें, साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति, ऐसा बताया ऊपर। और अनुमान मान रहे गंध हेतु से इतर भेद रूप साध्य का, किंतु गंध में इतर भेद की व्याप्ति का अनुभव बताने वाला कोई उदाहरण तो है नहीं है। तो व्याप्य व्यापक भाव जाना जा रहा है किसमें, साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति जानी जा रही है। फिर तो उन दोनों में, दो अभावों में व्याप्य जो साध्याभाव, उससे हेतु अभाव की अनुमिति होनी चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं मान रहे। व्याप्ति तो मान रहे साध्याभाव में हेतु के अभाव की। फिर व्याप्य हुआ कौन, साध्य का अभाव, उससे अनुमिति मानना चाहिए ना, उसको हेतु बनाना चाहिए ना, ऐसा नहीं कर रहे। किंतु गंध हेतु से अनुमिति मान रहे किसकी, इतर भेद की। वो कैसा होगा फिर, व्याप्य व्यापक भाव जानना है दूसरी जगह का, हाँ, और सिद्ध करना है दूसरे हेतु से, ये कैसा होगा। देवदत्त भोजन करेगा तो तृप्ति देवदत्त को ही होगी, यज्ञ दत्त कैसी होगी। तो व्याप्य व्यापक भाव जान रहे दोनों अभावों में, और अनुमिति मान रहे हो हेतु से साध्य की, ये कैसा होगा। ये दोष देते नहीं है, अन्य नहीं है इस मत पर। लगी पंक्ति तो देखिए, जहां पदार्थ में जिसकी व्याप्ति का ज्ञान होवे तो हेतु से, उस हेतु से तिस साध्य की अनुमिति होवे है, लग गया। जिन पदार्थन का परस्पर व्याप्य व्यापक भाव जान्या नहीं, अर्धविराम, ठीक, देखिए बना, जिन पदार्थन का परस्पर क्या नहीं जाना, व्याप्य व्यापक भाव जाना नहीं। ऐसे दो पदार्थ कि जिन, उन दोनों में कौन व्याप्य है कौन व्यापक है, यह कोई निश्चय हुआ नहीं, जाना नहीं। जिन पदार्थन का परस्पर व्याप्य व्यापक भाव जाना नहीं, तिनका परस्पर हेतु साध्य भाव बने नहीं, है कि नहीं। तिनका परस्पर हेतु साध्य भाव है ना, साध्य भाव नहीं चाहिए, साध्य भाव, काना नहीं चाहिए, हेतु साध्य भाव, अभाव नहीं, भाव, ठीक है ना। देखो ये पुनः, जिन पदार्थन का परस्पर व्याप्य व्यापक भाव जाना नहीं, जैसे उदाहरण घट,
है कि नहीं, और पट, इन दोनों में कोई व्याप्य भाव है क्या? नहीं है ना। और व्याप्य भाव नहीं है तो हेतु साध्य भाव बनेगा क्या दोनों में? नहीं बनेगा ना। हेतु साध्य भाव वह उन दोनों पदार्थों में बनता है जिन दो पदार्थों का व्याप्य भाव जाना है, बराबर। और जिन दो पदार्थों का व्याप्य भाव जाना नहीं है उन दो पदार्थों में हेतु साध्य भाव बनता नहीं है। व्याप्य भाव तो जाना है तुमने, किसमें? किसका? साध्या भाव में हेतु के अभाव का। व्याप्य हुआ साध्या भाव, व्यापक हुआ हेतु का भाव, बराबर। और इधर धूम और इतर वेद, इन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव जाना ही नहीं। और उन दोनों में यदि व्याप्य व्यापक भाव जाना नहीं है तो उन दोनों का हेतु साध्य भाव नहीं बनेगा। ये दोष दे रहे। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, जिन पदार्थन का परस्पर व्याप्य व्यापक भाव जाना नहीं तिनका परस्पर हेतु साध्य भाव बने नहीं। मिला? आगे क्या है? व्याप्य व्यापक भाव है ना, उसके पहले एक शब्द लिखिए, यहा। ठीक, देखो भाई, यहा व्याप्य व्यापक भाव तो है कि नहीं? व्याप्य व्यापक भाव जाना है किसमें? तो इतर भेदा भाव और गंधा भाव का है। इतर भेद का अभाव और गंध का, इन दोनों में है क्या? व्याप्य व्यापक भाव। और हेतु साध्य भाव इन दोनों का नहीं। हेतु साध्य भाव बता रहे किसका? धूम का और इतर भेद का। ये कैसा होगा? समझ में आ रही कि नहीं बात? पंक्ति देखिए, यहाँ व्याप्य व्यापक भाव तो इतर भेदा भाव और गंधा भाव का है शब्द लिखिए आगे, गंधा भाव का है आगे। और गंध और इतर भेद का, दो चीज, गंध एक और इतर भेद। गंध और इतर भेद का अर्धविराम हेतु साध्य भाव कहना आश्चर्यजनक है, बराबर। व्याप्य व्यापक भाव जाना है किन दोनों में? इतर भेदा भाव और गंधा भाव, बराबर। और हेतु साध्य भाव बना रहे हो किन दोनों में? गंध और इतर भेद, इन दोनों में, है कि नहीं? तो आश्चर्य हुआ कि नहीं? व्याप्य भाव जाना है तो अन्य जगह और हेतु साध्य भाव बना रहे अन्य दूसरे किसी का, तो आश्चर्य हुआ। और गंध और इतर भेद का हेतु साध्य भाव कहना आश्चर्यजनक है। लग गया? मिला ना? आगे क्या है? याते। याते शब्दों को काट दीजिए और वहां पर लिखिए तथापि। हो गया ना? तथापि ऐसा है तो भी साध्याभाव हेतु अभाव के सहचार दर्शन ते भी हेतु साध्य की व्याप्ति का ध्यान होवे है। ये उत्तर दे रहे। लग गया? ध्यान दीजिए भाई। तथापि तो भी सहचार दर्शन तो हुआ है किन दोनों का? साध्याभाव हेतु अभाव का। व्याप्य भाव उसका जाना है, किंतु उनके सहचार दर्शन ते भी हेतु और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है। हेतु व्याप्य है, साध्य व्यापक है। एक मत, दो मत बताना है ना, तो उसमें से पहला मत हुआ। व्याप्य व्यापक भाव जाना है अभाव में, किंतु उससे भी जाना जाता है क्या? कि व्याप्य व्यापक भाव उस हेतु साध्य की व्याप्ति का भी ध्यान हो जाता है, बराबर। पंक्ति देखिए, तथापि साध्याभाव हेतु अभाव के सहचार दर्शन ते भी मिला। को किसका किसका सहचार दर्शन? साध्याभाव हेतु अभाव। साध्याभाव हेतु अभाव के सहचार दर्शन ते भी, सहचार दर्शन हो जाने से भी हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान हो गए, तो भी हेतु में गंध में साध्य की इतर भेद की व्याप्ति का क्या होता है? ज्ञान होता है। हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान हो गया है। लग गया? अन्वयी और व्यतिरिक्त अनुमान का इतना ही भेद है कि नहीं? क्या भेद है दोनों में? अन्वयी अनुमान, व्यतिरिक्त अनुमान। बात लग रही कि नहीं? किस में भेद बताना है? अन्वय अनुमान, व्यतिरिक्त अनुमान। क्या भेद है दोनों में? बता रहे।
अन्वयी और व्यतिरेकी अनुमान का इतना ही भेद है। क्या? जा हेतु साध्य के सहचार ज्ञानते, सहचार दर्शन भी किसका हुआ? हेतु साध्य का, है कि नहीं? और व्यापक भाव भी उन दोनों का ही, वो हुआ अन्वय अनुमान, बराबर। जा हेतु साध्य के सहचार जानते, हेतु में आगे क्या है? व्याप्ति का है ना, तो उसके पहले लिखिए साध्य के व्याप्ति का। साध्य के व्याप्ति का हो गया। पुनः देखिए पंक्ति, जा हेतु साध्य के सहचार जानते, मिला? सहचार दर्शन हुआ किसका? हेतु और हेतु साध्य के सहचार ज्ञानते, हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान होवे है। सो अन्वयी अनुमान कहिए, उसको कहते क्या? अन्वयी अनुमान। किसको? जहां सहचार दर्शन भी हेतु साध्य का और हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान, वो हो गया अन्वयी अनुमान। अन्वयी अनुमान कहिए है। आगे और शब्द लिखिए, और देखिए, और जहां साध्या भाव में हेतु अभाव के सहचार दर्शन थे। सहचार दर्शन किन दोनों का? साध्या भाव, हेतु अभाव। उसमें साध्या भाव में हेतु क्या भाव का? सहचार दर्शन। व्याप्य हुआ साध्या भाव, व्यापक हुआ हेतु अभाव। हाँ, और जहां साध्या भाव में हेतु अभाव के सहचार दर्शन थे, हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान होवे, सो व्यतिरिक्त अनुमान कहिए। हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान दोनों जगह है, किंतु पहली बार हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान होने के लिए सहचार दर्शन भी हेतु साध्य का, वो अन्वयी अनुमान। और दूसरी बार हेतु में ही साध्य की व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है, किंतु हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान होने के लिए सहचार दर्शन हेतु साध्य का नहीं, अपितु साध्याभाव और हेतु अभाव वहां पर होता है। कौन? व्यतिरेकी अनुमान। ऐसा दोनों में अंतर। और जहां साध्याभाव में हेतु अभाव के सहचार दर्शन थे, हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान होवे, सो व्यतिरेकी अनुमान कही है। उसको क्या कहेंगे? व्यतिरेकी अनुमान। लग गया पंक्ति? आगे साध्याभाव में हेतु अभाव की व्याप्ति का ज्ञान, वाह पंक्ति की, साध्याभाव में, पंक्ति मिली कि नहीं? हाँ। साध्याभाव में, इतर भेदाभाव में, हेतु अभाव की, गंधा भाव की व्याप्ति का ज्ञान कहू की होवे नहीं। मिला? तो ज्ञान और कहू की, इन दोनों के बीच में एक शब्द लिखना है, अन्वयी अनुमान में। अन्वयी अनुमान में हो गया ना? देखो भाई, साध्याभाव में हेतुअभाव की व्याप्ति का ज्ञान, बराबर। साध्याभाव में क्या है? हेतुअभाव की व्याप्ति का ज्ञान। ये अन्वय अनुमान में कभी भी होता नहीं है। साध्याभाव में हेतु की व्याप्ति का, साध्याभाव में हेतुअभाव की व्याप्ति का ज्ञान केवल व्यतिरिक्त अनुमान में होता है, केवल अन्वय अनुमान में। फिर केवल अन्वय अनुमान में क्या रहता है? हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान, बराबर। और व्यतिरिक्त अनुमान में साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान होता है, किंतु हेतु साध्य भाव किसका बनता है? साध्य और हेतु का ही बनता है, अभाव का नहीं, है कि नहीं? चलिए, साध्याभाव में हेतु अभाव की व्याप्ति का ज्ञान अन्वय अनुमान में कहू की, मतलब कभी भी होवे नहीं। लग गया? और जहां, तो एक मत हो गया ना? और जहां साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान हो जावे, तहा साध्याभावती हेतु अभाव की अनुमिति ही होवे है कि नहीं? ये दूसरा मत है। पहला है ना, वो पहला एक नंबर वाला मत कैसा हुआ? साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान होता है, किंतु हेतु साध्य भाव अभाव का नहीं, भाव का ही होता है, पहला मत। अब देखिए, साध्याभाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान और हेतु साध्य भाव भी उन दोनों का ही है। अंतर समझ में आया कि नहीं? पंक्ति पुनः देखिए आगे की,
जहां दूसरा मचल हुआ, जहां साध्या भाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान बराबर हो जावे ता साध्या भाव ते हेतु अभाव की अनुमिति हो गए, क्योंकि साध्या भाव व्याप्य है, हेतु अभाव व्यापक है, तो साध्या भाव से हेतु अभाव की क्या होती है? अनुमिति। ये दूसरा मत। पहले मत में क्या? साध्या भाव में हेतु अभाव की व्याप्ति का ज्ञान हुआ तो भी क्या? हेतु से साध्य की अनुमिति, पहला मत। दूसरा मत, साध्या भाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान हुआ ना, तो वहां पर साध्या भाव से हेतु के अभाव की अनुमिति होगी, न कि हेतु से साध्य की अनुमिति होगी। हेतु से साध्य की अनुमिति नहीं होगी, साध्या भाव से हेतु अभाव की क्या होगी? अनुमिति होगी। ये दूसरा मत है। ता साध्या भाव से हेतु अभाव की अनुमिति ही होवे है, लग गया। आगे, हेतु से साध्य की अनुमिति होवे नहीं। दूसरे मत में हेतु से साध्य की अनुमिति नहीं हो रही है, फिर साध्या भाव से हेतु अभाव की व्याप्ति अनुमिति, साध्या भाव हेतु बन जाएगा और हेतु अभाव साध्य, उसकी अनुमिति हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि व्यापक भाव भी दोनों के अभाव में ही जाना है। ठीक, हेतु से साध्य की अनुमिति होवे नहीं, लग गया। काहे थे? क्यों? नियम है, व्याप्य ज्ञान से व्यापक की अनुमिति होवे है। क्या है? बदल करिए, क्या लिखा है वहां पर? काहे थे क्या की? व्याप्य ज्ञान से, आगे व्याप्य की है ना, उसको काट कर लिखिए व्यापक की। देखो, काहे थे? व्याप्य ज्ञान से व्यापक की अनुमिति हो। व्याप्य ज्ञान से किसकी अनुमिति होती है? व्यापक की अनुमिति हो। यह नियम है। आदि पक्ष प्राचीन का है, पहला पक्ष प्राचीन नैयायिकों का है। क्या कहा उन्होंने? साध्या भाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति का ज्ञान होता है, किंतु हेतु से साध्य की अनुमिति होती है, पहला मत प्राचीन नैयायिकों का। दूसरे मत में साध्या भाव में हेतु के अभाव की व्याप्ति ज्ञान होता है कि नहीं? उन दोनों में व्याप्य कौन? साध्या भाव। व्यापक कौन? हेतु अभाव। अतः अनुमिति भी साध्या भाव से ही हेतु के अभाव की होगी। ये दूसरा मत, न कि हेतु से साध्य की अनुमिति, बराबर। हाँ, यह आदि पक्ष प्राचीन का है, द्वितीय पक्ष नवीन का है, लग गया। अनुमान प्रकरण में न्याय ग्रंथन के अध्ययन बिना बुद्धि का प्रवेश होवे नहीं। यह अनुमान प्रकरण क्लिष्ट होता है, न्याय शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, तब उसमें क्या होता है? प्रवेश। अनुमान प्रकरण में न्याय ग्रंथन के अध्ययन बिना बुद्धि का प्रवेश होवे नहीं। याते कोई अर्थ अनुमान का हमने विस्तार से लिखा नहीं। बहुत सारा अर्थ अनुमान का विस्तार पूर्वक हमने लिखा नहीं, है कि नहीं? यत्वाभास वगैरह जो प्रकरण होता है वो लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कोई अर्थ अनुमान का हमने विस्तार से लिखा नहीं। इस रीति से केवल वितरी के अनुमान के उदाहरण है। केवल वितरी के अनुमान का उदाहरण मिल गया। कौन? पृथ्वी, इतर भेदवती, गंधवल्लभा। इस रीति से केवल वितरी के अनुमान के उदाहरण है। और जहां साध्याभाव हेतुअभाव का सहचार का उदाहरण मिले नहीं, दोनों के अभाव का सहचार बताने वाला उदाहरण मिलता नहीं, बराबर। जहां साध्याभाव हेतुअभाव के सहचार का उदाहरण मिले नहीं, सो केवल अन्वय अनुमान कहिए। उसको क्या कहेंगे? केवल अन्वय अनुमान। जैसे उदाहरण क्या होता है? घटः अभिधेय प्रमेयत्वात्, पक्ष घट, साध्य अभिधेयत्व, हेतु प्रमेयत्व। अभिधेयत्व मतलब शब्द शक्यत्व। पक्ष घट कैसा है भाई? अभिधेय मतलब किसी न किसी पद के द्वारा कहा जाता है। क्यों? प्रमेय होने के कारण, ज्ञान का विषय होने के कारण। जो वस्तु प्रमेय होती है, प्रमेयत्व जहां जहां होता है वहां पर अभिधेयत्व होता है। और दुनिया के सभी पदार्थों में बैठा है अभिधेयत्व और प्रमेयत्व, तो उनका अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं। अर्थात साध्याभाव हेतु अभाव का सहचार बताने वाला कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। अतः यह उदाहरण केवल अन्वयी अनुमान का है। लग गया? चलिए, जहां साध्याभाव हेतु अभाव के सहचार का उदाहरण मिले नहीं, सो केवल अन्वय अनुमान कहिए। लग गया? जैसे उदाहरण दिया, घटः पद शक्तिमान। घट कैसा है? पद की शक्ति वाला है।
अर्थात अभिधेय, घट अभिधेय, क्योंकि शब्द शक्यत्वम अभिधेयत्वम, शब्द की शक्ति है किसमें? घट में, तो पक्ष हुआ घट, तो घट पद शक्तिमान लग गया जी। क्यों? ज्ञेयत्व, घट क्या है? ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है। जो जो पदार्थ ज्ञान का विषय होता है वह पदार्थ पद की शक्ति वाला होता है। उस अर्थ में किसी न किसी पद की क्या रहती है? घट घट पद शक्तिमान ज्ञेयत्व, पटवत उदाहरण दिया। यहाँ साध्याभाव हेत्वाभाव का सहचार कहू मिले नहीं, है कि नहीं? क्योंकि ज्ञेयत्व सभी जगह बैठा है, अभिधेयत्व मतलब शब्द शक्यत्व सभी जगह बैठा हुआ है, पद शक्तिमान पद की शक्ति सभी जगह है, सभी पदार्थ में है। अतः उनका अभाव का उदाहरण, सहचार का उदाहरण मिलता या साध्याभाव हेत्वाभाव का सहचार कहू मिले नहीं। न्याय मत में ज्ञेयता और पद शक्ति सर्व में है। ऐसा दुनिया का कोई पदार्थ नहीं है कि जहां पर ज्ञेयता का मतलब ज्ञान विषयता, ज्ञान का विषय हर एक वस्तु है। भले हम लोगों के ज्ञान का विषय सब वस्तु नहीं हो सकती है, किंतु ईश्वर के ज्ञान का विषय तो सभी वस्तु है। अर्थात ज्ञेयता सब जगह है, और पद की शक्ति भी सभी जगह है। न्याय मत में ज्ञेयता और पद शक्ति सर्व में है। याते अभावन के सहचार का उदाहरण मिले, दोनों के अभाव का सहचार बताने वाला कोई उदाहरण मिलता नहीं है यहाँ पर। इसलिए केवल अन्वय अनुमान हुआ, है क्या? तो केवल अन्वय अनुमान समझ में आया, केवल व्यतिरेकी समझ में आया। ये तीसरा माना है नैयायिकों ने, अन्वय व्यतिरेकी। वो कैसा? वो बता रहे, जहाँ दोनों के उदाहरण मिले सो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कही है। अन्वय व्याप्ति का भी उदाहरण मिलता है, व्यतिरेक व्याप्ति का भी उदाहरण मिलता है। ऐसे अनुमान को कहते वो क्या? अन्वय व्यतिरेकी। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, यह अन्वय व्यतिरेकी है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी यथा मानस, तो अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिल गया बराबर। और व्यतिरेकी यत्र यत्र वन्याभाव साध्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव हेत्वाभाव, जहाँ जहाँ वन्य का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का भी अभाव है। उदाहरण जलरुद्र महारुद्र, उदाहरण मिल गया व्यतिरेक व्याप्ति का भी। अतः पर्वतो वन्यमान धूमा, यह अनुमान कैसा बना? अन्वय व्यतिरेकी। जहाँ दोनों के उदाहरण मिले सो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कही है। ऐसा प्रसिद्ध अनुमान है पर्वतो वन्यमान धूमा, या को प्रसिद्ध अनुमान कहे है। क्योंकि नैयायिक न्याय शास्त्र का कोई भी ग्रंथ उठाएंगे तो वहां पर जरूर ये उदाहरण मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा? पर्वतो वन्यमान आएगा ही आएगा। वेदांत शास्त्र का कोई भी ग्रंथ छोटे से छोटा क्यों न हो, उठाकर यदि उसका अध्ययन करेंगे कहीं न कहीं वहां जरूर मिलेगा क्या? रज्जु सर्प शुक्ति रजत, और व्याकरण शास्त्र का कई भी ग्रंथ लेंगे तो क्या आएगा वहां पर? देवदत्ता यज्ञदत्ता आदि आदि है क्या? नहीं जी, क्या हुआ? चलो, पर्वतो अनुमान या को प्रसिद्ध अनुमान कहे है लग गया। यहाँ अन्वय के सहचार का उदाहरण मानस है नहीं? हेतु साध्य का सहचार बताने वाला उदाहरण मानस रसोईघर, अन्वय के सहचार का उदाहरण मानस है, और व्यतिरेक के सहचार का उदाहरण महारुद्र मतलब जलरुद्र। इस रीति से तीन ही प्रकार का अनुमान नैयायिक कहे है। तीन प्रकार का अनुमान मानते कौन? नैयायिक। ठीक है, ये हो गया भाई प्रथम शीर्षक का विचार। आगे आ रहा है दूसरा शीर्षक, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।